योगी सरकार से हम लोगों ने जो है अपने वेतन विसंगतियों को लेकर मांग करी थी। उसमें हम लोगों पर लाठीचार्ज हुई और नौकरियों को छीन लिया गया। नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं जिले बदायूं के विधानसभा बिसौली के गांव मोहकमपुर में। वो मोहकमपुर जहां के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बदन सिंह रहे और उनकी बेटी शांति देवी यहां से एमएलसी, 2 बार एमएलए और 2 बार सांसद रहीं। जो गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज हम वहां पहुंचे हैं और जनता के बीच पहुंचने के बाद हम जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और चुनाव में वो किस पार्टी को दोबारा जो है उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। योगी बाबा को लाना चाहते हैं या अखिलेश यादव को या बहन मायावती या कांग्रेस को परचम लहराने में कामयाब बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? अतर सिंह नाम है मेरा सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? कृषि। अच्छा, कृषि। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? इसमें इस समय जो है सत्ता परिवर्तन चाहिए हमारे लिए। जो है क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो और जो छुट्टा पशु उनसे निजात मिलनी चाहिए हमारे लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बननी चाहिए? सपा की सरकार बननी चाहिए हमारे लिए। अच्छा, सपा ही क्यों? क्योंकि विकास होगा। बीजेपी सरकार में हमारे विधायक जी ने आज तक इस गांव को कभी नहीं देखा था। इस गांव में विकास हो रहा है या नहीं? अच्छा, कोई विकास हुआ आपके गांव में? ना, कोई नहीं हुआ विकास। अच्छा, उसकी वजह क्या विकास नहीं हुआ? एमएलए हैं आपके यहाँ से, कुशाग्र सागर हैं, जी, तो विकास कुछ तो हुआ होगा ना। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आकर आज तक गांव में देखा ही नहीं कि गांव मोहकमपुर किस जगह पड़ता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि समाजवादी की सरकार बनेगी तो आपके गांव में विकास होगा? जी, विकास होगा हमारे गांव में। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं आप? पहले भी हुआ विकास। सापा सरकार में विकास हुआ था। अच्छा, समाजवादी की सरकार में विकास हुआ। सीसी रोड पड़ी थी गांव में। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? कृषि करते हैं साहब। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे कि चुनावी बिगुल बच चुका है और सभी पार्टियां जो है पूरी मशक्कत के साथ उतरी हुई हैं धरातल पे, तो आपकी क्या राय है? क्या मन में चल रहा है? किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे सरकार तो साहब ये सरकार हटा के अखिलेश जी की सरकार बने, जिसमें सारे काम हुए, सब विकास हुआ, रोड बने, सीसी रोड बने और लड़के लगे फौज में। उसमें आज तक इन्होंने तो कोई जगह नहीं निकाली, किसी को नौकरी नहीं दी। इसलिए समाजवादी में आने पर नए बच्चे, हमारे भाई बेटे सब लगेंगे, विकास होगा, हम लोगों को खुशहाली मिलेगी। इन पशुओं से हम बच जाएंगे, नहीं तो सब खा लेते हैं खेती को। अच्छा, तो मुद्दे वैसे क्या हैं आपके? चुनाव जो होने वाला है इसमें मुद्दे क्या हैं आपके? यही मुद्दे हैं कि सापा सरकार आ जाए और सापा बनेगी सरकार और हम लोगों का विकास होगा और इन पशुओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जिसके कोई बच्चे होंगे, जिसको दुख दर्द होगा, वो देखेगा। वे क्या देखें, वे तो ऐसा आराम कर रहे हैं, एसी में लेटे हुए हैं। यहाँ किसान के बच्चे क्या कर रहे हैं, बुखार आ रहा है, उन्हें साधु संत हैं, कहीं चले जाएं अपने जंगल में, अपनी धुनी रचाएं, वे वहाँ पे रहें। या राजनीति से उनका क्या मतलब है? अरे नहीं, योगी जी तो बोलते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में जाइए तो वहाँ भी जो है बैनर लगे दिखेंगे आपको, बड़े बड़े होर्डिंग्स मेट्रो में भी लगा रखे हैं। मोदी जी भी हैं साथ में और योगी जी ने बैनर लगाए हैं कि उसमें जो है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया है। उन्होंने कहीं रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने तो केवल ये कहा है कि फोटो स्टेट कराओ, ये योजना चलाऊंगा, वो योजना चलाऊंगा, इसमें रुपए डालूंगा, उसमें डालूंगा। आज तक किसी को अठन्नी नहीं मिली है। ये तो सब ऐसे ही फोटो स्टेट कराते कराते यही रोजगार दे दिया। फोटो स्टेट वालों की मौज आ रही है, हम लोग किसान मर रहे हैं। गेहूँ बेच बेच के फोटो स्टेट लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, ये लाओ वो लाओ, कुछ नहीं हो रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि युवा जो हमारे देश के भविष्य। आपका नाम क्या है? टीटू यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी, खेती। अच्छा, खेती करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार वैसे क्या होना चाहिए? समाजवादी आना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए। समाजवादी। लेकिन समाजवादी क्यों आनी चाहिए? इसलिए विकास होगा, रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे जैसे कि आपका नाम चाचा? गिरीश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती। अच्छा, क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? चुनाव होने वाले हैं। गैया रखा रहा है सीर रात। अच्छा, गाय रखा रहे हैं, लेकिन जो है सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार अखिलेश यादव की बन जाएगी तो नकद छुटकारा मिल जाएगा, ना तो गैया रखा रखा मर जाएंगे सीरी रात। अच्छा, अगर बीजेपी की या मायावती या जो है कांग्रेस आ जाती है तो? कांग्रेस की बात तो अलग है, कांग्रेस से ही, लेकिन जहाँ कांग्रेस, जहाँ में बीजेपी में गैया रखाने से अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, ऐसा है।
और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमवीर यादव है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं 108 एम्बुलेंस पे कार्यरत हूँ और इतना दुखी हो गए हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी। 20,000 कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार ने इन लोगों को नौकरी देने का काम किया था, मगर जो है योगी सरकार से हम लोगों ने जो है अपने वेतन विसंगतियों को लेकर मांग करी थी। उसमें हम लोगों पर लाठीचार्ज हुई और नौकरियों को छीन लिया गया। 20,000 कर्मचारियों में से 9,000 कर्मचारियों की नौकरी योगी जी के इशारे पर छीन ली गई। हम लोगों ने जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन किया था इको गार्डन लखनऊ में। वहाँ पर हम लोगों पर लाठीचार्ज की और फिर योगी जी के इशारे पर हमारी जो कंपनी है जीबीके EMRI, उसके माध्यम से 108 102 एम्बुलेंस चलती है। उन लोगों के इशारे पर, योगी जी के इशारे पर जो है 9,000 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली गई। और उसी मांग को लेकर के जब हम लोगों को वहां से ठुकरा दिया गया, उसके बाद में फिर माननीय अखिलेश जी के पास हमारे कर्मचारी लोग गए थे। वहां उन लोगों ने आश्वासन दिया है, अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार आने पर आपको सबसे पहले आपकी जो है बहाली होगी, चाहे हम लोगों को कितना भी कोशिश करना पड़े। और बाकी जो है योगी सरकार में क्या हुआ है कि यहाँ पर नौकरियों को लेने का काम किया गया, देने का काम नहीं किया गया है। बहुत भाई लोग जो थे, जो कर्मचारी जितने भी हमारे कार्यरत थे, जॉब करते थे, उनकी नौकरियां छीनने का काम किया है, उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया है। नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो है नौकरियां छीनने का काम किया है, जो योगी जी बोलते हैं कि हमने जो है नए युवाओं को 4.5 लाख नए युवाओं को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, और आप दोष लगा रहे हैं कि जो योगी जी ने नौकरियां छीनी है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी जनता खुश क्यों नहीं है, बताइए। हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज जो है सरकार में परिवर्तन चाहती है और इतना जो है मतलब रोमांस है लोगों के अंदर कि हम चाह रहे हैं सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके और जो है समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोग, अगर नौकरियों की बात हो रही है तो नौकरियां कहाँ दी हैं? फिर हमारे परिवार सब खुशहाल होना चाहिए, सभी परेशान क्यों हैं? हमारी जो भारत देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, उस कृषि प्रधान क्षेत्र में सरकार की तरफ से क्या कार्य किए गए हैं बताइए। जो रात दिन जो है बेचारे किसान मजबूरी में, जो ठंड में, कपकपाती ठंड में, और वहाँ पर सांडों को रखाते हैं और कई किसानों की जान ठंड में जा चुकी है। उनके क्या प्रबंध हैं सरकार की तरफ से बताइए? किसी सांड या किसी जो आवारा पशु है उनको क्या प्रबंध किया उन लोगों ने? आप देख लीजिए गौशालाओं में जाकर के कितनी गौशालाएं बेमौत मारी जा रही हैं। एक मिनट रुकिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आवारा पशुओं को खाते हैं, फसल की जो है रखवाली करते हैं रात को, योगी जी बोलते हैं कि हमने जो है उनके लिए गौशालाएं बनवाई हैं। गौशाला नहीं बनी आपके गांव में? आप जो है सर्वे करा लीजिए, जितनी भी गौशालाएं प्रदेश के अंदर हैं उन पर इतनी दुर्गति मिलेगी उन गौओं की कि जो है बेमौत मारी जा रही हैं। कहीं पर जो है उनको खाने के लिए नहीं है तो कहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं, कहीं उन्हें दफना दिया जाता है। आप जो है इस चीज़ का सर्वे करा लीजिए। और मैं तो यही गुजारिश करता हूं प्रदेश की मीडिया से कि जो भी खबर हो उसको निष्पक्ष दिखाया जाए, किसी के जो है दबाव में कोई खबर नहीं दिखाई जाए। अच्छा, तो विकास जो हो रहा है, एक तरफ जो है राम राज्य भी तो आ गया उत्तर प्रदेश में। राम राज्य में सभी खुशहाल होते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता खुशहाल कहाँ है बताइए? दुखों के आंसू बहा रही है जनता। खुशहाल क्यों नहीं है? 5 किलो राशन भी मिल रहा है, अब तो रिफाइंड और नमक भी आ रहा है, साथ में चने भी आ रहे हैं सब्जी के लिए। अगर इससे भी डबल राशन कर देंगे फिर भी क्या मतलब होता है इसका एक मतलब ये होता है कि विकलांग को विकलांगता बराबर बनी रहे। मतलब उसको रोजगार दोगे तो जो है कुछ अपने पैरों पर खड़ा होगा व्यक्ति। अगर उसको जो है झांसा दे दोगे, मैं तुझे इतना प्रोत्साहन दूंगा, इतना तुझे सहारा दूंगा, फिर वो काम क्यों करेगा? वो तो जो है एकदम नंबर वो बन जाएगा, हरामी आदमी बन जाएगा, फिर काम ही नहीं करेगा। ये इस चीज़ से विकास नहीं होता है। उसको रोजगार दो और उसके अपने पैरों पर खड़े होने की जो है उसको हिम्मत दो और उसको रोजगार देने का काम करे सरकार। अच्छा, फ्री राशन से कोई राहत नहीं मिल रही जनता को? फ्री राशन से कोई राहत नहीं है। ये तो जो है एक चुनावी एक जुमला है और ये जो है मतलब जो है जनता को बहकाने का कार्य है। अच्छा, और चाचा आपका नाम क्या है? हमारा धर्मपाल सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती काम करते हैं साहब। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? सरकार क्या बने साहब, बहुत परेशान है आपकी। अच्छा, महंगाई से बहुत परेशान हो गए, हर चीज़ महंगी है। बताओ क्या सा आदमी गुजारा करेगा, किस चीज़ से गुजारा कर लेगा? हर चीज़ महंगी है। अगर कहीं शहर को जाओगे तो हर चीज़ महंगी मिलेगी, उससे क्या पूर्ति पड़ रही है आपकी? कहीं जा रहा आदमी, कहीं नौकरी करने का नहीं तो मजदूरी करने का नहीं। तो खाने पीने की तो व्यवस्था की है ना सरकार ने? 5 किलो राशन भी मिल रहा है और जो चना भी दिया है, अब तो रिफाइंड और जो नमक भी डाल के खाइए। अब तो 5 किलो नाज में का है जाए साहब? 5 किलो में तो ऐसा समझ लो कि कोई चीज़ गुजारे नहीं होगा आदमी का।
तो मंदिर भी तो बन रहा है एक तरफ, राम राज्य आ गया। अरे मंदिर तो बढ़िया बात है, मगर मंदिर से थोड़ी पूर्ति पर रही है जनता की। अरे मंदिर से विकास हो जाएगा। क्यों विकास क्यों नहीं होगा? सरकार बोलती तो है विकास हो रहा, हमारी सरकार में इतना विकास हुआ, हमने उधर मंदिर भी बनवा दिया, मंदिर बन रहा है। अरे मंदिर तो सबसे बड़ा जनता का है, वे अपने घर से बनवा रहे हैं। जनता बनाएगी तो वे तो अपना पेट बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को ठग रहे हैं। खाली नाटकबाजी है, इनकी कुछ नहीं है। जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो वैसे मूड में क्या चल रहा है? अब की साहब मूड में हमें तो साहब समाजवादी को वोट देना है और वो ही हमारा काम करेगी। अच्छा, अगर बसपा या बीजेपी या कांग्रेस बन जाए तो? ऐसा हमें जो है उसे भाजपा भजाना है, किसी से मतलब नहीं है। हमारा जो सीधा सिद्धांत है अब कि भाजपा को भजाना है। अच्छा, बीजेपी को हराने का मन बना लिया क्या? हाँ बस सीधा सिद्धांत है साहब। अच्छा, समाजवादी ही विकल्प है या बसपा है या कांग्रेस है, इनमें से कोई विकल्प है आपके पास? सबसे बड़ा विकल्प हमारा समाजवादी से है। अच्छा, समाजवादी। अच्छा जी, और भी लोग हैं। हाँ, आपका नाम भैया? रणवीर सिंह, अच्छा, क्या करते हो आप? दिल्ली में ड्यूटी करते, दूरदर्शन, अच्छा, दूरदर्शन में ड्यूटी करते हो? नई दिल्ली। अच्छा। तो वैसे इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चल रहा मन में आपके? हम अखिलेश यादव चल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों? क्यों? अखिलेश यादव समाजवादी सरकार, समाज की रक्षा करती है, और जो बीजेपी तो महात्मा की सरकार है, जो तो शंख बजाना चाहिए पहाड़ पर बैठकर। जैसे बोला आपने कि समाजवादी जो है समाज की रक्षा करती है, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि गुंडा राज था। तो जो खुद गुंडा है तो गुंडा राज बताएंगे। समाजवादी को बोलते हैं कि जो तमंचे लेके लोग घूमते थे, तमंचे वालों की सरकार थी वो। तो योगी खुद कहते हैं एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, तो वो क्यों कहते हैं? अच्छा, योगी जी ऐसा बोलते हैं एक हाथ में माला एक हाथ में भाला है। अच्छा, तो इसी की वजह से वोट नहीं देंगे उनको? नहीं, हम कभी देते हैं, नहीं कभी देंगे। हम समाजवादी के हैं, समाजवादी के रहेंगे। अच्छा, समाजवादी को सरकार लाना चाहते तो हैं? आप राशन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 5 किलो राशन जो है खाने को दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में किसी को मेरे पास भेजो यहाँ पे, और मैं एक कमरे में बंद कर दूंगा उसके पास, ठीक है, 5 किलो राशन दे दूंगा। क्या कितने दिन खाएगा वो बैठ के? आप बताइए ना। आप बताओ। नहीं, आप बताइए, आप बेहतर जानते हैं। 5 किलो से आप जनता हैं, आप बेहतर जानते हैं। आपने चुन के उनको भेजा है, आप बेहतर जानते हैं। हम नहीं चुनते हैं उन्हें, नहीं, हम बीजेपी को कभी नहीं चुनते हैं। नहीं, बीजेपी को इतना बहुमत कैसे मिला? बीजेपी को ईवीएम ले गया। ईवीएम कैसे ईवीएम ले गया? जब ईमानदारी के निर्णय कराया तो गोरखपुर फूलपुर में हार गए थे। समाजवादी वोट जो है यादवों की पार्टी है, यादवों का वोट है। बिल्कुल बिल्कुल है, तो यादवों ने भी तो वोट दिया था बीजेपी के तो लिए। यादव देंगे, जो यादव असली यादव हैं वो नहीं देंगे, वो नकली वाले देते हैं। अच्छा, नकली यादव कौन से हैं? अब नकली वो उन्हें देना, वो नकली हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट देने वाले नकली हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बीजेपी बोलती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो देश जो है देश प्रेमी है, और जो वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। वही आप बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वो नकली है, जो वोट नहीं देगा वो असली है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा, बीजेपी बोलती है वो भी सही बोलती है, इसका मतलब? बीजेपी गलत बोलती है। हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी के हैं हम हमेशा। अच्छा, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? मन बना के बताइए, बिल्कुल क्या मन में चल रहा है? यही मन बना हमेशा से, हमें सब अखिलेश की सरकार चाहिए हमेशा के लिए। अच्छा, क्यों वो लोग तो लाल टोपी से खतरा है, क्यों खतरा है, क्या मतलब ऐसा? क्या लाल टोपी में बम लगे हुए हैं क्या? आप बताइए ना। आप बताओ। नहीं, आप बताइए, आप बेहतर जानते हैं यार, आप जनता हैं, आप चुनने वाले हैं, आप बेहतर बताएंगे ना। लाल टोपी ऐसी क्या चीज छुपी हुई है? हमें क्या पता क्या? तो उनसे पूछो। अरे, लाल चिन्ह जो है खतरे की निशानी होती है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों लाल लाल जी। सुनो एक मिनट। लाल जो है खतरे की निशानी होती है, तो उससे खतरे से बचती भी ज़्यादा है लाल से। अगर सिंगल नहीं जल रहा है तो ट्रेन रुक जाती है, तो उससे सिंगल नहीं जलता है, लाल जल गया तो ट्रेन रुक जाती है, खतरा बच जाता है। अच्छा जी, ऐसा है। हाँ, एक बोलिए। बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय योगी जी महाराज से जो है आज तक की जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, उन्होंने एक सवाल किया था कि योगी जी आप जो है अखिलेश यादव जी से हाथ मिला लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश के यादव मिल जाएंगे। तो योगी जी ने पूरी बात कह नहीं पाए, उससे पहले ही जो है योगी जी ने ऐसे इशारा किया कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये जाति विशेष से इतनी घृणा क्यों? वही अगर जो है राज्य के हर कर्मचारी और हर व्यक्ति की जो है सरकारों पर जिम्मेदारी होती है, पर उसके बाद में एक जाति विशेष या धर्म संप्रदाय के लोगों से क्यों इतनी नफरत है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। अगर सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है, फिर इतनी नफरत क्यों? इतने बड़े आज तक के न्यूज एंकर पर उन्होंने ये बात क्यों बोली? योगी जी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यादव से इतनी नफरत? ये भी तो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। अरे आप बताइए ना, सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है, राशन सबको मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि का पैसा बीजेपी जो दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो सबको मिल रहा है। नहीं तो आप जो है खुद ही देख लो, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे ले लिया,
किसी व्यक्ति ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, यहाँ पर हम जो है संपन्न हो गए, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी जनता यही चाहती है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, उस शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है। मंदिर मस्जिद में क्या रखा है बताइए, उसका प्रदर्शन आप करते हो, अपने जो है पीछे जो है उसकी प्रदर्शनी लगाते हो, उससे हमारी जनता का विकास थोड़ी होगा। अरे उसके बेस पे वोट देने वाले भी तो आप ही हैं। नहीं, लोग हैं लेकिन जो है सभी नहीं है, जो मतलब लोगों को एक साथ करना बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस बार हम गारंटी से कहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये लहर है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी की ताकत नहीं है। बीजेपी तो बोल रही है कि 100 पे सिमट के रह जाएगी समाजवादी। 100 पे सिमट के रह जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं ये ना हो कि 85 और 15 पर ना रह जाए भारतीय जनता पार्टी। अगर 85 पे जो है समाजवादी पार्टी जाएगी और 15 पर सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, योगी जी ने ये बोला है कि 80 और 20 का जो रेशियो बताया उन्होंने कि 80% हमारे साथ, 20% वाले वो हैं, समाजवादी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। वो उन्होंने गलत बताया। कोई भी सरकार जो है अपनी हार नहीं मानती है और इसका उल्टा है सीधा। 85 पर समाजवादी पार्टी है, 15 पर भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा मानना है। और इतने भी लोग हैं, सभी लोग देखो कितने एक उत्सुकता पूर्ण जो है उस चीज़ को बयान दे रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर निकालना है और समाजवादी पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत से लाना है। अच्छा, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नबी रज़ा, बने रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।